दुनिया का इतिहास गवाह है कि इस संसार में किसी को मांगने से कुछ नहीं मिला है, लेकिन जिसने भी छोड़ा है हर चीज उसको मिल गया है। भगवान बुद्ध जब बहुत साल बाद अपने घर वापस गए तो उनकी बीवी ने पूछा कि आप परिवार छोड़कर चले गए, राज्य महल छोड़ के चले गए, अपने बच्चे को छोड़कर चले गए, क्या कमाया आपने? तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने कमाया नहीं, छोड़ा है। अहंकार छोड़ा है, क्रोध छोड़ा है, मोह छोड़ा है, लालच छोड़ा है। छोड़ने की कला हमने सीखी है। जब मैं इस राज्य महल से बाहर निकला तो मैंने सिर्फ और सिर्फ छोड़ा है, और फिर बाद में वो बुद्ध बने। आज लोग उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने छोड़ने की कला सीख ली जिंदगी में। एक बच्चा जो एग्जाम देने जाता है, रात भर पढ़ाई करता है, पूरे साल पढ़ाई करता है, और इस डर में जाता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, और फेल हो भी जाता है। और एक बच्चा जो कहता है कि पास होना होगा हो जाऊंगा, नहीं होना होगा नहीं होऊंगा, कॉस्मोस और प्रकृति उसे फेल नहीं करती है, वो पास हो जाता है, क्योंकि उसको छोड़ने की कला आती है। वो सोचता है कि फेल हो ही गए तो क्या ही बिगड़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पिताजी मारेंगे पीटेंगे और क्या होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप छोड़ते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं, वो भी नकली नहीं, हाँ मैंने छोड़ दिया, अरे यार हुआ नहीं, ऐसा वाला नहीं कि अरे मैंने अपनी महबूबा को छोड़ दिया वापस नहीं आई। अगर आप ये ख्वाहिश रख रहे हैं तब तो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया है, सच में छोड़ दिया है भगवान पे, प्रकृति पे, और ये सोच लिया है कि होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो ऐसे भी क्या ही हो जाएगा, तो आपकी जिंदगी में वो चीजें हो जाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जिसने छोड़ा है उसको सब मिल गया है। तो आइए सब्जेक्ट को शुरू करूं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। देखिए दोस्तों, हमारी एक बहुत खराब आदत होती है, मनुष्य की बहुत खराब आदत होती है, हम पकड़ के बैठ जाते हैं, किसी भी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं और छोड़ते ही नहीं। इंसान को छोड़ने की कला आती ही नहीं है। वो दुख नहीं छोड़ सकता, सुख नहीं छोड़ सकता, अपने घाव नहीं छोड़ता, वो अपने जीवन में हुए हादसों को बार बार लोगों को बताता है, वो छोड़ता ही नहीं है। और जब वो छोड़ता ही नहीं है तो प्रकृति भी उसे बार बार दुख देती है, बार बार उसे रुलाती है। फिर वो भगवान के सामने जाता है और रोता है, मांगता है, मुझे धन दे दो, पद दे दो, गाड़ी दे दो। भगवान भी कहां सुनने वाले। अगर भगवान सिर्फ प्रार्थना से सुन लेते तो लोगों के पास कोई चीज की कमी होती क्या? कई बार आप सोचिए ना कि भगवान क्यों नहीं सुनते। लोग रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं गुरुद्वारे और जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, पर भगवान नहीं सुनते। फिर बाद में लोग कहता है कि मैं तो भगवान पे भरोसा ही नहीं करता हूं, क्योंकि भगवान सुनते ही नहीं है। भगवान पे आपने छोड़ा ही नहीं, आप पकड़ के बैठे हुए हैं कि कहीं वो देगा, कहीं वो देगा। नहीं, कॉस्मोस वैसे काम नहीं करती है, ब्रह्मांड वैसे काम नहीं करती है। भगवान का मतलब आप जानते हैं ना, भ से भूमि, अ से अग्नि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर। ये है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आज भ से जो भूमि है आपके बॉडी में वो 6% है, अ से जो अग्नि है वो 6% है, वायु है वो 4% है, उसके अलावा जो गगन है वो 6% है, और नीर है वो 72% है।
और बाकी जो रेस्ट बचा वही ईश्वर के पास है, कॉस्मोस एनर्जी के पास। उसी में खेल होता है। जो ये लगभग 92 या 94% मैंने बताया, इसके अलावा जो रेस्ट बचा वही भगवान के उस परम शक्ति के हाथ में है। बाकी 92% 93% आपके हाथों में है। इसमें 12% जो होता है वो प्रारब्ध होता है, पीछे के जन्म के किए गए कर्म या इससे पहले के जन्मों के किए गए कर्म। बाकी आपको फ्री विल भी दी जाती है, लेकिन हम अपनी सारी शक्ति मांगने में ही लगाते हैं, मांगने में ही लगाए रहते हैं और हमको मिलता नहीं। आप छोड़ते ही नहीं है। जब आप छोड़ना सीख लेंगे, आप दुनिया का एग्जाम्पल देखिए ना, जिसने भी छोड़ना सीखा है उसको बहुत मिला है। जिसने भी देना सीखा है उसको भी बहुत मिला है। जिसको प्रेम चाहिए वो प्रेम उसको देना पड़ेगा, तभी लौट कर आएगी। जिसको धन चाहिए उसको धन पहले देना पड़ेगा। अब लोग कहेंगे मेरे पास धन ही नहीं है, मैं कहां से दूं? 2 रुपया है वहीं दो। जो है आपके पास, पहले देने की कला तो सीखो, छोड़ने की कला तो सीखो। कोई आपको प्यार नहीं करता, छोड़ दीजिए, भगवान उससे बेहतर आपको दे देगा। वही क्यों चाहिए? सवाल यह भी है कि वही क्यों चाहिए? 12% आपका प्रारब्ध भी है ना, उसको एक्सेप्ट करिए कि नहीं है वो किस्मत में, दूसरा दे देगा। बुद्ध ने राज्य महल छोड़ा, घर छोड़ा तो बुद्ध बने। महावीर ने भी घर छोड़ा, महावीर बने। मोदी जी ने भी अपना सब कुछ छोड़ा, प्रधानमंत्री बने। पहले छोड़ना पड़ता है। छोड़ने की कला जिसको आती है वो जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ऊपर उठता है। लेकिन लोग धर्म और मोक्ष को नहीं, अर्थ और काम में फंसे रहते हैं। अर्थ, धन और काम जो आपकी वासनाएं हैं, इसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। और जिस आदमी ने अर्थ और काम, वासना को छोड़ा, पैसे को छोड़ा, धर्म और मोक्ष के मार्ग पे चलने लगा, उसके पीछे पीछे ये दोनों चीज आती है। अर्थ और काम, वासना जो है पीछे खींचती है जो आदमी धर्म के मार्ग पे है। अब देखिए ना, बड़े बड़े साधु महात्मा के चरणों में बड़े बड़े उद्योगपति जाकर गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? ओशो को लोगों ने 110 रॉयल्स रॉय दे दिया। क्या ऐसा था? लेकिन एक बात सोचिए कि ओशो जैसा आदमी जिसने 110 रॉयल्स रॉय लिया और उसे पता है कि मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, सब छोड़ना है मुझे, उसके पास छोड़ने की कला थी, छोड़ने की शक्ति थी। कुछ भी छोड़ने की जिसके अंदर शक्ति होती है ना, वो जिंदगी में कुछ कमाल ही करता है, कुछ अद्भुत ही करता है। हम तो 500 रुपया किसी को देते हैं तो छोड़ने का नाम नहीं लेते। 2 रुपया 10 रुपया खर्चा करते हैं तो बार बार बताते हैं मैंने तुम्हें 10 रुपया खिलाया था, 10 रुपया खिलाया था, 10 रुपया का चाय पिलाया था, पकौड़ी खिलाया था। छोड़ना ही नहीं जानते। प्रकृति देती ही नहीं, उसको लगता है कि यार ये तो 10 रुपया में ही इतना ये है, इसको क्या ही दे। जो 10 लाख छोड़ने की कला जानता है, प्रकृति उसको 1 करोड़ देती है। जो 1 करोड़ छोड़ने की कला जानता है, उसको प्रकृति 10 करोड़ देती है। जो 10 करोड़ छोड़ने की शक्ति रखता है, उसको 10,000 करोड़ देती है। अंबानी जैसे लोग लाखों करोड़ रुपया कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, डूब जाए इसकी कोई परवाह नहीं। जियो में लगा दिया 3-4 साल, कोई रिटर्न नहीं। छोड़ने की कला जानते हैं, छोड़ दिए वापस आएगा।